हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत कर रहे होंगे। डेली क्लासेस चल रही हैं, आप लोग आ नहीं रहे हैं। देखो व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। सभी लोग शेयर किया करें जो लोग भी आते हैं, ठीक है? क्योंकि हम कितनी सारी क्लासेस कर चुके हैं यूपी टेट की। हमने सारी लर्निंग थ्योरीज, जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज थी वो कर ली हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लिया है। कुछ जो थ्योरीज रह रही हैं वो भी हम डेली बाय डेली कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को। और अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में, तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, ठीक है? ऐसा नहीं है बीएड कर रहे हैं, बीटीसी वाले भी कर सकते हैं क्योंकि टॉपिक तो सेम ही होते हैं, है ना? तो कॉलेज विद भावना हमारा दूसरा चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम करने वाले हैं आरटी एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है? तो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अब से पहले कल हमने क्या है, मोटिवेशन के क्वेश्चंस किए थे, और उससे पहले हमने सारी मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरीज थी, मैस्लो की, मैकडूगल की, वो सारी हमने कर ली हैं, मैकलेंड की और मोटिवेशन साइकिल, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आरटी एक्ट। देखो क्या हुआ, 86वां संशोधन हुआ संविधान में। कब? 2002 में। उसके अंदर एक आर्टिकल आया, आर्टिकल 21A, जिसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया जाए, ठीक है? यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा संशोधन हुआ था, तो 86 अमेंडमेंट हुआ था और आर्टिकल 21A के अंदर ये बात कही गई थी, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक्ट आया 2009 में और लागू हुआ ये 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू किया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के। कौन सा छोड़ा? सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू किया गया। कब? 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है? और जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री थोड़ी सी पीछे चलती है, तो 135वां देश भारत बना जिसमें इसे शिक्षा का अधिकार बनाया गया, यानी फंडामेंटल राइट इसे घोषित किया गया, ठीक है? 135वां देश भारत बनाया गया, ठीक है? जिसमें शिक्षा को क्या है, बेसिक राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है? आगे चलते हैं। फिर जो ये एक्ट है इसमें 25% का रिजर्वेशन दिया गया, यानी 25% सीट दी गई किसमें? प्राइवेट स्कूल्स में। जो बच्चे सोशली डिसएडवांटेज थे, यानी वंचित ग्रुप के जो बच्चे थे, सामाजिक तरीके से वंचित हों, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते थे, यानी ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे थे, उन्हें 25% का रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है? और उनके लिए, उनके सफल समावेशन के लिए, यानी उन्हें इंक्लूसिविटी मिलनी चाहिए। देखो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ाना क्लास में, किसी भी बच्चे में कोई पक्षपात ना करना, ठीक है? लेकिन उन्हें इक्वलिटी के साथ इक्विटी भी मिले, ठीक है? उन्हें इक्वलिटी के साथ इक्विटी भी मिले। इक्विटी का क्या मतलब है कि भाई सारे बच्चे एक साथ तो हमने क्लास में पढ़ा लिए, सबको हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इक्विटी का मतलब है कि जिस बच्चे को जहां दिक्कत है वो पूरी की जाए। जैसे कि किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है और वो पीछे बैठा है, तो उसकी वो इक्विटी तब होगी जब उसे आगे बिठाया जाएगा, या फिर उसे ब्रेल का प्रावधान कराया जाए, या फिर उसे टेक्टाइल मटेरियल दिया जाए। तो क्या है, इक्विटी पे आधारित होनी चाहिए पेडागोजी टीचर्स की। कैसे बच्चों के लिए? सोशली डिसएडवांटेज्ड हो या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हो, ठीक है? वैसे सारे बच्चों का ही सफल समावेशन होना चाहिए। जो जिस तरह का बच्चा हो उसे उसी तरह से टैकल करना चाहिए, ठीक है? तभी इंक्लूसिव एजुकेशन मानी जाती है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे है कि कोई भी कैपिटेशन फी नहीं लेनी है, किसी बच्चे से भी कोई भी फीस नहीं लेनी है। जैसे कि प्राइवेट स्कूल में क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ले लेंगे कि भैया 20,000 रुपये दे दो, है ना, स्टार्टिंग में, या फिर फीस से भी पहले क्या करेंगे, फॉर्म भरवा लेंगे कि 1,000 रुपये का ये फॉर्म फिलअप आपको करना है, फिर उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। तो किसी भी बच्चे से कोई भी कैपिटेशन फीस नहीं लेनी है, ना ही बच्चे की स्क्रीनिंग प्रोसेस करनी है, ठीक है? कि भाई तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपने सारी चीज दिखाओ, तो ना तो बच्चे की स्क्रीनिंग प्रोसीजर करना है,
और ना ही कोई कैपिटेशन फी लेनी है। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, व्यक्ति यानी कोई भी टीचर पकड़ा जाता है, तो उसे क्या है, जुर्माना देना होगा, उसे पेनल्टी देना होगा। ठीक है, जबकि करते हैं ऐसा, अब पता नहीं सरकारी स्कूल में तो करते हैं नहीं करते, प्राइवेट में तो भर भर के लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी बच्चा, नो चाइल्ड कैन बी रिफ्यूज एडमिशन इन द एब्सेंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर कोई भी बच्चे के पास क्या है, आधार कार्ड ना हो, बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, कुछ भी ना हो, उसके पास पहचान नहीं हो, तो ऐसा नहीं है कि उसे एडमिशन ना मिले, उसे भी एडमिशन दिया जाए। किसी भी बच्चे को एडमिशन से वंचित ना रखा जाए, किसी को भी इनकार नहीं किया जाए। ठीक है, तो सभी बच्चों का क्या है, एडमिशन लिया जाए, सभी बच्चों का एनरोलमेंट होना चाहिए। किसी भी बच्चे को नॉट डिनाइल ऑफ एडमिशन, यानी किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए नकारा ना जाए कि हम तुम्हारा एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चे को एडमिशन दिया जाए हर हाल में। ठीक है, और क्या है, अगर बच्चा क्लास के बीच में आ रहा है, क्लास यानी एकेडमिक ईयर के बीच में आ रहा है, जैसे कि सेशन स्टार्ट होता है जून जुलाई में होता है, ठीक है, सरकारी स्कूल में, वैसे प्राइवेट में अप्रैल में होता है। अगर बच्चा अक्टूबर में आ रहा है या फिर नवंबर में भी आ रहा है, बहुत से बच्चे आते हैं नवंबर में भी या दिसंबर में भी आ रहा है, तो ये टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना भी सिलेबस बचा हुआ है उसे सारे को कवर कराए। ठीक है, चाहे उसकी कॉपी बनवानी हो, चाहे उसे सारा काम कराने हो। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जैसे बीच में आ रहे हैं, तो वो क्या करती थी मैडम, उन्हें एक्स्ट्रा वर्क देती थी, उनकी कॉपी बनवाती थी और बच्चों से भी हेल्प कराती थी और उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस उनकी चलाई जाती थी। तो इसी तरीके से टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना भी सिलेबस है, अगर बच्चा बीच में भी आ रहा है तो उसे कवर अप कराए। ठीक है, नो चाइल्ड विल बी हेल्ड बैक इन द क्लास नॉर विल ही बी एक्सपेल्ड, यानी ना तो बच्चे को क्या है, क्लास में फेल किया जाएगा, ना ही उसे घर वापस भेजा जाएगा। कब तक, जब तक बच्चा 8वीं क्लास तक ना पास कर ले, 8वीं क्लास पास ना कर ले। ठीक है, उसे किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं किया जाएगा कि भैया तुम अपने घर जाओ, तुम इस योग्य नहीं हो, पढ़ने के योग्य, या फिर डांटना फटकारना भी नहीं है बच्चे को। और ना ही बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट देना है कि मुर्गा बन जाओ, हाथ ऊपर खड़े कर लो, या मेंटली पनिशमेंट कैसे दिया जाता है कि बच्चे को टॉर्चर करना कि तुम तो इतने गंदे बैकग्राउंड से आ रहे हो, या तुम्हारे घर में तो ये नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स को तमीज नहीं है। तो इस तरीके से भी मेंटली टॉर्चर भी बच्चे को नहीं करना है और ना ही फिजिकल पनिशमेंट देना है। आज की डेट में तो क्या है, वीडियो बना लेते हैं बच्चे, या इधर उधर से वीडियो बन गई और एक बार वीडियो वायरल हुई किसी भी टीचर की, उसकी जॉब गई। ठीक है, तो आजकल तो बिल्कुल भी पिटाई नहीं होती है स्कूलों में। ये सही भी है और गलत भी है। गलत तो इस तरीके से है कि भाई बच्चे बिल्कुल ही डरना बंद कर देंगे, और सही ये है कि जो टीचर बहुत ज़्यादा पिटाई करते थे अब वो बंद हो गया। ठीक है, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ इतनी पिटाई होती थी, हमारे यहाँ क्षेत्र में उसका सबसे ज़्यादा नाम है पीटने में। ठीक है, मेरी भी बहुत पिटाई हुई है। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ टीचर्स, अब शिक्षक के कर्तव्य क्या होने चाहिए, क्या ड्यूटीज टीचर की होनी चाहिए कि भाई एक तो वो पंक्चुअल हो, बिल्कुल टाइम पे स्कूल आए, ठीक है, रेगुलर टाइम पे आए, और करिकुलम अपना कंप्लीट कराए, यानी जितना भी पाठ्यक्रम है, जितना भी सिलेबस है, टाइम से कंप्लीट कराए। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में तो कुछ पढ़ाया नहीं और 1 महीने के अंदर सारा सिलेबस खत्म। ठीक है, तो अपना करिकुलम टाइम से कराए। अगर जरूरत है, करिकुलम पूरा नहीं हो रहा है, सिलेबस बचा हुआ है, तो एडिशनल टीचिंग वो ले सकता है, यानी एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकता है अगर जरूरत पड़ रही है तो। ठीक है, और क्या है, पीटीएम अरेंज करें, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए, गार्जियंस की मीटिंग होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का फीडबैक भी मिलता रहे कि क्या बच्चे के चल रहा है। बच्चे का पता होना चाहिए टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, है ना। तो क्या है, एक टीचर मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए वीक के अंदर तो कम से कम। टीचर विल नॉट बी डेप्लॉयड, यानी टीचर का किसी भी नॉन एजुकेशनल वर्क में उसकी ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, यानी गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए। सिर्फ 3 चीजों को छोड़ के कहाँ ड्यूटी लग सकती है, सिर्फ पॉपुलेशन सेंसस में लग सकती है, यानी जनगणना में लग सकती है, और लगती भी है। आपने देखा होगा कि टीचर्स रजिस्टर लेके आती हैं, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, अच्छा इतने इतने। ठीक है, इलेक्शन में लगती है, इलेक्शन में बाहर ही खड़े रहते हैं, चेक करते हैं कि तुम्हारी आधार कार्ड कहाँ है, तुम्हारे वो डॉक्यूमेंट कहाँ है। ठीक है, डिजास्टर रिलीफ में लगती है, आपदा प्रबंधन, कोई भी बाढ़ वगैरह भूकंप वगैरह आ जाता है तो उसमें भी लग जाती है। इन 3 चीजों को छोड़ के बाकी नहीं लगनी चाहिए कि सरकारी स्कूल में शादी कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं तो 3 दिन की छुट्टी है, टीचर आएंगे, हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ना ही बच्चों का लॉस होना चाहिए, ना ही टीचर का काम रुकना चाहिए। ठीक है, तो 3 जगह लगाया जा सकता है, बाकी कहीं नहीं लगाई जा सकती। ठीक है,
रेशियो क्या होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स का? अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों पे एक टीचर होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर होने चाहिए, और 60 से 90 के बीच में है तो क्या है, 3 टीचर होने चाहिए। 120 तक अगर बच्चे हैं तो 4 टीचर होने चाहिए। 150 बच्चे हैं तो 5 टीचर होने चाहिए, और 150 प्लस बच्चे हैं तो 5 टीचर और एक हेडमास्टर होना चाहिए, ठीक है, जो उनकी देखरेख मतलब पूरा ब्यौरा रखेगा। आरटी के अनुसार 1 से 8वीं तक यदि एडमिशन की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी का शिक्षक का क्या रेशियो होना चाहिए, 40:1 होना चाहिए। यानी अगर स्कूल में 200 बच्चे हैं या फिर 200 से अधिक हैं तो 40 बच्चों पे एक टीचर होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी बच्चों की संख्या अगर ज्यादा है तो रेशियो बढ़ा देंगे, पहले 1:30:1 का रेशियो था, इसे 40:1 कर देंगे, यानी 40 बच्चों पे एक टीचर रखा जाएगा, ठीक है। अब सप्ताह में काम कितने दिन करेगा टीचर? कम से कम 45 घंटे का काम उसका होना चाहिए, यानी 45 घंटे वो टीचिंग करे, ठीक है। कम से कम 45 घंटे कार्य के होने चाहिए, ठीक है। और अगर एकेडमिक आवर और वर्किंग डे देखा जाए प्राइमरी लेवल का, यानी एकेडमिक पूरे साल का, तो पूरे साल में कम से कम 800 घंटे टीचर पढ़ाए और 200 दिन अपने कंप्लीट करे, ठीक है, छुट्टी काट के, ठीक है। ये नहीं कि इन 200 दिन में से भी छुट्टी ले ले, है ना। तो क्या है, 200 दिन क्लास में इस स्कूल में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें यानी अपर प्राइमरी की बात करें तो उसमें एकेडमिक आवर 1000 घंटे की कम से कम क्लासेस ले टीचर, और 220 दिन साल में काम करें, ठीक है, कम से कम 220 दिन काम करें, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जब 8वीं क्लास तक यानी स्टार्टिंग से लेके 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाएं, यानी उनकी घर की भाषा में पढ़ाएं, उनकी मदर टंग में पढ़ाएं, ठीक है, मदर टंग में ही शिक्षा दें उन्हें। इससे क्या होगा, बच्चों को आसानी होगी चीज़ों को समझने में। 1 से 5वीं तक का जो स्कूल है उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे पे होना चाहिए, ठीक है। 1 किलोमीटर के दायरे पे अगर नहीं है तो स्कूल वहाँ बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आरटी के अंदर है कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, बच्चे का बैग हल्का होना चाहिए, ठीक है। आरटी के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है उसका अध्यक्ष गार्जियन होता है, ठीक है, यानी गार्जियन को बनाया जाता है उसका अध्यक्ष, एसएमसी का अध्यक्ष, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जो लड़की हैं लड़के हैं उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग। अच्छी पानी की सुविधा होनी चाहिए, वैसे नहीं है सरकारी नल है वहाँ पे इतने कीड़े हो रहे हैं, इतनी गंदगी हो रही है, तो अच्छा पानी होना चाहिए, वाटर फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए क्लास का, यानी ऐसा नहीं है कि फर्नीचर टूटा पड़ा हो, पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, कमरे टूट रहे हैं, छत टूटी हुई है, धूप आ रही है ऊपर से और पड़ रहे हैं, तो बिल्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए, ठीक है। आरटी के अनुसार देखो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 6 से 14 वर्ष की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, अयोग्य बच्चे हैं, किसी तरह से कोई दिक्कत है उनमें, तो उनकी क्या है 6 से 18 साल तक की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। नॉर्मल के लिए 6 से 14 साल और डिसेबल्ड के लिए 6 से 18 साल क्या है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। तो ये आरटी के अंदर पॉइंट रखे गए थे, मतलब ये अप्लाई भी हुए हैं और हो भी रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी लेट्स क्रैक के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लेट्स क्रैक को बीएड कर रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, कॉलेज विद भावना को, क्योंकि डेली क्लासेस वहाँ भी चल रही हैं और यहाँ भी चल रही हैं, और सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लग रही है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए।